कोई भी किसी प्रकार का यदि आपको अधिकार मिल जाए, उसका यूज करेंगे, है ना। एक बार पौलुस प्रभु का दास, जिसका नाम पहला नाम शाऊल था, उसने एक बड़ी फोर्सफुली अधिकार लिया। जब हम प्रेरितों के काम उसका 9 चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसने बड़े फोर्सफुली अपने जितने भी उच्च अधिकारी थे उनसे क्या किया, एक अधिकार लिया कि हे मेरे स्वामी लोग, हे मेरे सारे मेरे पद से ऊंचे पद वाले लोगों, मुझे एक ऐसी अधिकार, ऐसी अनुमति दें, ऐसा अधिकार दें कि जहां कहीं भी मुझे प्रभु के लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग मिले, तो मुझे ऐसा अधिकार दें कि मैं उन्हें क्या करूं, पकड़ूं, पकड़ के कहां डालूं, बंदी गृह में। हालेलुया। जब उसको अधिकार मिला, वो बड़ी खुशी और बड़े आनंद के साथ उसने क्या किया, अपने साथियों को साथ लिया। अपने साथियों को साथ लेकर क्या किया उसने, जब दमिश्क की ओर जा रहा था, दमिश्क एक स्थान था जिस जगह में से होकर जिस तरफ को वो जा रहे थे दमिश्क में, तो उसी वक्त परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की वाणी कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से बातचीत होना शुरू हो गई। वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है कि आकाश से एक, स्वर्ग से एक ऐसी ज्योति आई नीचे, और जब ज्योति वो शाऊल के ऊपर गिरी, पड़ी, तो उसी वक्त शाऊल क्या हुआ, घोड़े से नीचे गिर गया। और जितने उसके साथ में संगी लोग थे, जो साथ में मानने जानने वाले लोग थे, उसके साथ उसकी मदद करने वाले थे, वो सब देख रहे हैं कि हमारा जो लीडर है, जिसको अधिकार दिया गया है, उसे क्या हुआ है। उसी वक्त परमेश्वर ने क्या किया, आवाज दी। उसने कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। देखिए, जो कोई परमेश्वर के लोगों को सताता है, वो परमेश्वर के लोगों को नहीं सताता। वो किसको सताता है, प्रभु यीशु मसीह को सताता है। मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। पढ़िए बहन इस वचन को। नहीं सची, आप पढ़िए उसका 5वां पद पढ़िए, चौथे से पढ़िए, 9 के चौथा। और वह भूमि पर गिर पड़ा। हाँ, लिखा है, और वो भूमि पर गिर पड़ा, और ये शब्द सुना, उसने एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हाँ जी, हे प्रभु। अब शाऊल परमेश्वर से पूछ रहा, कहता, हे प्रभु, तू कौन है, तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ। मैं कौन हूँ, कलीसिया बोलो, मैं कौन हूँ, यीशु हूँ, यीशु हूँ, जिसे तू सताता है। हालेलुया, जिसे तू सताता है। आज मेरे बहुत सारे बहन भाई यहाँ जो आए हैं, ये पहले दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे। उस वक्त ये आप लोगों के पास अधिकार था। उस वक्त आप लोगों को ये अधिकार था शैतान को कहने का कि हे शैतान, तू मुझे नहीं सताता, मेरे रचने वाले को सताता है। हालेलुया। अब शाऊल, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसकी गवाही दे रहा है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, हे प्रभु, तू कौन है। उसने बोला, मैं वही हूं जिससे तू सताता है। उसने कहा कौन। उसने कहा, मैं यीशु मसीह हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, कभी कभार हमें अधिकार तो होता है, लेकिन उस अधिकार का हम गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना, गलत इस्तेमाल करते हैं। और वो अधिकार जब हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो ही उल्टा हम पर भी पड़ जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की वाणी कहती है, वचन कहता है कि जितने भी हम प्रभु के लोग यहां बैठे हैं, चाहे बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, ना, वो सब के सब किसकी रचना है, परमेश्वर की।
आप मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों के जीवन में हो सकता है कोई ना कोई सताव चला हो सकता है कोई ना कोई आप लोगों को रोज सताता हो सकता है कि आप लोगों के शरीर में कोई दुष्ट आत्मा छिपी हुई आपको सता रही हो सकता है कि आप लोगों के जीवन में कोई घर का ही मेंबर आपको सता रहा हो। लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि वो आपको सता रहे हैं। वो किसको सता रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को। वाणी कहती है, वचन कहता है, जब पौलुस को ये बात, जब शाऊल को ये बोला गया कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, तो वचन कहता है, वाणी कहती है कि वो कहने लगा, हे प्रभु तू कौन है? उसने बोला, मैं यीशु मसीह हूं। जैसे ही उसने यीशु मसीह का नाम सुना, उसने वाद विवाद करना छोड़ दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह को पहले ही जान गया था। कैसे जान गया था? क्योंकि जहां भी आराधना बंदगी होती थी, वहां विरोध करने के लिए वो चल पड़ता था, है ना? ऐसा ही है ना? इसलिए वो जानता था कि ये कौन सा यीशु है? वही यीशु है जिसकी मैं क्या करता हूं, आराधना बंदगी को बंद करवाता हूं। हालेलुया। तो वचन कहता है, उसी वक्त उसको पता चल गया कि यही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आप लोगों के भी घर में हो सकता सताव हो रहा हो, लेकिन सच्चाई उन्हें मालूम है। जिस दिन उनका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ होगा, जिस दिन वह परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप होगा, उस दिन वो जान जाएंगे कि सच्चा और जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है। वचन कहता है, जब वो घोड़े से नीचे गिरा, जब वो लाइट उसके ऊपर पड़ी, तो वो घोड़े से नीचे गिर गया और उसके बाद उसको दिखाई देना बंद हो गया। किसको? शाऊल को। जब उस आकाश से, स्वर्ग से रोशनी आई, तो वो रोशनी सीधी आंखों में पड़ी, वो अंधा हो गया। कितने दिन अंधा रहा? 3 दिन तक अंधा रहा। 3 दिन तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। और 3 दिन क्या थे उसके? वो अंधा किस लिए हुआ था? परमेश्वर ने उसकी आंखें क्यों बंद कर दी थी 3 दिन के लिए? वचन में लिखा हुआ क्या था? वो 3 दिन क्या रहा? प्रार्थना ही करता रहा। उसे संसार की जो होती है ना, संसार की परवाह करते हैं, संसार क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, उस वक्त उसकी आंखें बंद कर दी गई कि ये केवल और केवल किसके बारे में सोचे? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो वचन कहता है 3 दिन तक अंधा रहा। फिर जिसने अंधा किया था उसी ने चंगा उसे किया। यीशु मसीह ने प्रकाशन भेजा था ना, अपना रोशनी भेजी, अंधा किया उसे कि ये क्या करे। अब 3 दिन, आज उस रीति को बहुत सारे लोग उसकी प्रार्थना को लेकर कभी कभार हम भी 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखते हैं। रखते कि नहीं रखते? उस दिन परमेश्वर ने उसकी 3 दिन आंखें बंद रखी कि ये केवल और केवल मेरी ओर निहारे। हालेलुया। तो वचन कहता है, जब आंखें उसकी बंद हो गई, 3 दिन वो लगातार आत्मा में प्रार्थना करता रहा, तो फिर परमेश्वर ने अपने दास हनन्याह, एक नाम का परमेश्वर का दास था, उसे कहा, उसके दर्शन में जाकर परमेश्वर ने कहा, हे हनन्याह, अपनी जगह से उठ और उठकर जो सीधी गली कहलाती है वहां जा, और वहां जाके एक शाऊल नामक पुरुष है, उसके ऊपर हाथ रख के क्या कर? प्रार्थना कर। सबसे बड़ी खुशी की बात यहां यह है कि इससे पहले कि हनन्याह वहां जाता, शाऊल को पहले ही दर्शन परमेश्वर ने दे दिया था कि एक हनन्याह नाम का पुरुष आया है, उसने मेरे सर पे हाथ रखा है और मेरी आंखों से क्या हुआ है? मेरी आंखें जो है वो खुल गई हैं। ऐसा ही जैसा दर्शन दिया था वैसा ही उसके साथ हुआ। हनन्याह ईमानदारों के डर रहा था। हनन्याह परमेश्वर को कंप्लेन करने लगा। हनन्याह कहने लगा, हे प्रभु, ये तो वही पुरुष है जो प्रभु तेरे लोगों को क्या करता है? क्या करता है? सताता है। ये तो वही है प्रभु जो तेरे लोगों को मरवा देता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा, जो मैंने आपको कहा है वो कर, उसे कर। तो परमेश्वर का दास हनन्याह, जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए बहन, 10वें पद को पढ़ दीजिए। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हाँ जी। उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, हाँ जी, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, हाँ जी, और यहूदा के
घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हाँ जी। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने उस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। हाँ जी। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की